हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिनको आप नवरात्रि में भी पूजा कर सकते हैं और इसके अलावा भी आप जो है हर महीने में नवरात्रि के दिन शुरू होते हैं। हर महीने में नवरात्रि पड़ती है वैसे तो, लेकिन खास तौर पर बताई गई 4 नवरात्रि। कार्तिक की आती है, उसके अलावा चैत की आती है, फिर 2 गुप्त नवरात्र आते हैं जो कि एक माघ के महीने में पड़ते हैं और एक पड़ते हैं आपके आषाढ़ के महीने में। तो आषाढ़ और जो माघ का महीना है इसमें पड़ते हैं गुप्त नवरात्र, और जो खुले हुए नवरात्र होते हैं जिनको ग्रस्त लोग करते हैं वो पड़ते हैं कार्तिक के और चैत्र के, जिनमें जो बड़े हैं वो कार्तिक के, जिनमें दशहरा मनाया जाता है। तो इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको नवरात्रि में नहीं मिल पाया किसी भी कारण, तो कोई बात नहीं, आप हर महीने में भी एक नवरात्रि आती है जो शुक्ल पक्ष की अमावस्या से शुरू होती है। हर महीने की नवरात्रि आती है जिसमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वो शुरू हो जाती है और 9 दिन तक चलती है। ये एक प्रकार का आपको साधना का मौका देगा। साधना का मतलब क्या होता है? अपने मन को साधना। और जब मन को साध लेगा साधक, तो उसके जीवन में सारे काम जो है सफल होने लगेंगे। क्योंकि अभी क्या है ना, हमारे मन को बाहर सोचने की आदत है, बाहर ही बाहर रहता है, अंदर कभी नहीं जाता। जब अंदर जाने की आदत पड़ जाएगी ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने भीतर ही आपको आनंद आने लगेगा, बाहर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि अपने मन को एकाग्र करके रहो और खुद को ध्याओ और खुद को पाओ। इसका मतलब खुद को ध्याना, जो आपके भीतर एक आत्मा है, जिसको देवी कह लो, भगवान शिव कह लो, कृष्ण कह लो, यानी अलग अलग धर्म के आधार पर कुछ भी कह लो। जब आप उस पर ध्यान देते हैं ना, तो जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं और मन आपका प्रसन्न रहता है, आनंदमय रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि का हर एक दिन। मैंने बताया ना, 4 नवरात्र के अलावा भी हर महीने में नवरात्र पड़ते हैं, जिसको शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चालू होता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष तो हर महीने में आता है। तो आप किसी भी समय ये आप साधना कर सकते हैं 9 दिन की। नवरात्रि का हर दिन एक योगिनी अर्थात एक चक्र को समर्पित है। चक्र अर्थात ऊर्जा शक्ति। भाई आत्मा क्या है? एक ऊर्जा है ना। आत्मा को किसी ने देखा नहीं, ऊर्जा। जब हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं ना, तो ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? जब हम इधर उधर की बातें छोड़कर अपना ध्यान सिर्फ अपनी आत्मा पर लगाएंगे, तभी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो शरीर का वह केंद्र जो मानव मन को एक खास दिशा की ओर अक्सर करता है और एक खास दिशा में नियंत्रित करता है, तो जो चक्र है ना, उस पर अगर हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है एकाग्र होती है। इन चक्रों के मूल को समझकर अपने मन को हम और अंतर मन को हम अपनी आत्मा से जोड़ सकते हैं। और जब आत्मा से जुड़ने लगता है ना, तो उस व्यक्ति को बाहर आनंद नहीं आता, क्योंकि उसको पता है बाहर का सुख जो है वो क्षणिक है, आज है कल का कुछ पता नहीं, हर चीज क्षणिक है। तो नवरात्रि में जो साधनाएं होती हैं, जिसमें हम पहले दिन करते हैं ना माता शैलपुत्री की आराधना, जिसका केंद्र बिंदु बताया गया क्या? मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र कहाँ होता है? आपकी रीढ़ की हड्डी के पास। कहाँ होता है? रीढ़ की हड्डी के पास, जहां पर टेल पॉइंट होता है ना, जहां से आपकी हड्डी शुरुआत होती है। तो मूलाधार चक्र पर आपको ध्यान लगाना चाहिए माता शैलपुत्री का। कैसे लगाएंगे? ओम शैलपुत्री नमः, ओम शैलपुत्री नमः, ओम शैलपुत्री नमः। अब ये नहीं है कि आपको नवरात्रि में वीडियो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप प्रत्येक दिन माता की आराधना कर सकते हैं। मैंने बताया ना, हर महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तक जो है नवरात्रि चलती है। या फिर इसके अलावा भी आप प्रत्येक दिन आप साधना करें। साधना करना कोई बुरा थोड़ी ना, उसके लिए मुहूर्त थोड़ी ना देखना होता है। आप प्रत्येक दिन नियम बनाए, फिर आप देखें आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। बिन मांगे मोती मिले, आपको सब कुछ मिलने लग जाएगा जब अपना दिमाग आप एकाग्र करने लगेंगे। अभी तो दिमाग आपका ना उल्टा पुल्टा इधर उधर की बातों में घिरा रहता है, जो भीतर मड़ी बैठी है उस पर ध्यान नहीं जाता। तो ये मार्ग बताए गए साधु संतों द्वारा। जब इन मार्गों पर आप उतरेंगे तो धीमे धीमे आपका मन सधेगा, और जब सधेगा तो एक दिन आपकी साधना जरूर पूर्ण होगी। तो शैलपुत्री का ध्यान करें अपने मूलाधार चक्र पर। ओम शैलपुत्राय नमः, ओम शैलपुत्राय नमः कॉन्सेंट्रेट होकर। और ये जो देवी हैं, ये सुरक्षा, अस्तित्व और मौलिक क्षमता जैसी आध्यात्मिक शक्तियों का संचार करती हैं। माता शैलपुत्री की आराधना से हर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, शक्ति आती है। क्योंकि मूलाधार चक्र क्या है? स्टेबिलिटी। आपको स्थायित्व मिल जाएगा, आप बैठने की आदत पड़ेगी आपको। अभी आप 4 घंटा लगातार नहीं बैठ सकते। दूसरा दिन आता है ब्रह्मचारिणी माता का। जो ब्रह्मचारिणी माता है ना, ये स्वादिष्टान चक्र की प्रतीक है, यानी स्वादिष्टान चक्र की अधिष्ठात्री मानी गई। स्वादिष्टान चक्र कहाँ होता है हमारा? यानी नाभि के जो नीचे वाला भाग होता है ना, नाभि के नीचे वाला भाग, उसको कहते हैं स्वादिष्टान चक्र। इनका आध्यात्मिक प्रभाव व्यक्ति को नियंत्रित करता है। स्वादिष्टान चक्र पर जब माता ब्रह्मचारिणी का आप ध्यान लगाएंगे तो आपके विचारों में नियंत्रण होगा, और जब विचार नियंत्रण में होंगे तो आपका मन अपने आप शुद्धिकरण होता जाएगा।
तो आपको क्या करना है, ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः, ओम ब्रह्मचारिण्याय नमः, ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः। इसके अलावा तीसरा दिन बताया गया माता चंद्रघंटा का कहाँ स्थान होता है, मणिपुर चक्र। कहाँ है, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र कहाँ है, नाभि, जहाँ नाभि है ना उसको कहते हैं मणिपुर चक्र। कहा जाता है कि इन माता की आराधना करने से आध्यात्मिक प्रभाव जो है तेजी से बढ़ने लगता है, विचारों में शून्यता आती है और संतोष की प्राप्ति होने लगती है। तो माता चंद्रघंटा की मतलब पूजा करें आप। मणि अब जो आपका ध्यान है ना यहाँ पर कहाँ लगाएंगे आप, नाभि पर लगाएंगे। नाभि पर आप ये सोचे वहां पर मणिपुर चक्र है और माता चंद्रघंटा का स्थान है। तो ओम चंद्रघंटाय नमः, ओम चंद्रघंटाय नमः लगातार आप जपेंगे ना तो आपके विचारों में शून्यता आएगी, क्योंकि विचार आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं जब आप ओम चंद्रघंटाय नमः, ओम चंद्रघंटाय नमः। और माइंड से क्या फील कर रहे हैं आप, मणिपुर चक्र पर माता बैठी है। क्योंकि ये माता की आप आराधना करेंगे तो आपको नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और आपको हर कार्य करने की संतुष्टि प्राप्त होगी। अब आता चौथा दिन, किसका है, माता कुष्मांडा का। अब आप सोचो कि इनका स्थान कहाँ होगा, अनाहत चक्र। कहाँ है, अनाहत, हृदय के पास बताया गया है। कुष्मांडा का जो स्थान है वो अनाहत चक्र पर है। अब अपने हाथ को ऐसे लगाकर फील करें, ओम कुष्मांडाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः। तो आपकी जो बुद्धि रूपी पार्वती है जब आत्मा से मिलन करेगी ना, तब उस समय जो है आपका अनाहत चक्र खुलेगा। और जब अनाहत चक्र खुलेगा तो माता की शक्ति और भक्ति आपको जरूर प्राप्त होगी। क्या होगा, आपका मन ईमानदारी से चलेगा, आप हर काम ईमानदारी से करेंगे। और आप ये सोचेंगे हर काम करने के पहले कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, क्योंकि हृदय आपको मतलब टच करने लग जाएगा उसको, जब कुष्मांडा का आप ध्यान करेंगे माता का। अनाहत चक्र का स्थान, ओम कुष्मांडाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः। इसके अलावा पांचवा जो देवी बताई गई तो स्कंद माता बताई गई। इनका स्थान कहाँ है, विशुद्धि चक्र, ये स्थान है स्कंद माता का। आंख बंद करें, माता स्कंद माता का आप रूप का ध्यान करें। चलो रूप का ध्यान नहीं कर सकते तो आप विशुद्ध चक्र, ये समझ ले कि एक चक्र है, उस पर मैं ध्यान दे रहा हूं। इससे क्या होगा, आपका आध्यात्मिक प्रभाव इतना बढ़ेगा कि आपको परमात्मा का एहसास होने लगेगा। आपकी जो वाणी है ना एकदम साफ और स्पष्ट होने लगेगी जब आप फील करके कोई चीज बोलेंगे। कुछ नहीं करें, आप अपना हाथ लगा लें यहाँ पर, ओम स्कंद माताय नमः, ओम स्कंद माताय नमः, ओम स्कंद माताय नमः। इसके लिए नवरात्रि ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हर दिन आप साधना कर सकते हैं, अपने मन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ते हैं तो छठा दिन किसका आता है, माता कात्यायनी का। अब कात्यायनी का स्थान क्या है, ये बिंदी वाला, ये दिख रहा है आपको, आज्ञा चक्र है। क्या है, ये आज्ञा चक्र। आप यहाँ पर पॉइंट को, अच्छा यहीं का खेल है, जब ये माता बुद्धि है आपकी पार्वती रूप में बैठी, इस बुद्धि से ही सारा दिमाग चलता है। तो आप इस बुद्धि पर जब इसको पंच करेंगे ना तो आपको तीव्रता से आध्यात्मिक आपको अनुभूति होगी, आपको अज्ञात भय है वो दूर होगा। और जब आप यहाँ पर पंच करेंगे तो तनाव से मुक्ति मिलेगी और आपकी भावना शुद्ध होगी। क्या करेंगे आप, ओम कात्यायनी नमः, ओम कात्यायनी नमः। आप फील करके बोले, माँ का जो रूप है ना उसको ध्यान करके बोले कि आज्ञा चक्र पर माता कात्यायनी का निवास है और माता मेरे जो है आज्ञा चक्र पर बैठी हुई है। बिल्कुल फील करके आप देखें, आपका जो है मन कॉन्सेंट्रेट होगा। जब मन हम मतलब स्थिर करना चाहते हैं ना तो हमें मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, हर पल हर समय एक मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में अगर पूजा करते हैं तो जल्दी कृपा आती है, बस इतना अंतर है। इसके अलावा आता है सातवां दिन। सातवां दिन किसका बताया गया, माता कालरात्रि का। तो यहाँ पर भानु चक्र का प्रतीक है ये, माता कालरात्रि जो है भानु चक्र। अब भानु चक्र आप गैस करें कहाँ होगा, यहाँ पर आज्ञा चक्र था, मध्य कपाल जो है ना, ये कपाल बिंदी के ऊपर वाला भाग है, अब इसको नोट करें, ये भानु चक्र है। यहाँ पर आप फील करें कि माता काली बैठी हैं और आध्यात्मिक उन्नति हमारी करा रही हैं और अहंकार से मुक्ति दिलाती हैं माता। अहंकार से मुक्ति होती है तो व्यक्ति का जो है मानसिक बल बढ़ता है, सोचने की आदत बढ़ती है। सोचने का मतलब अच्छा सोचता है व्यक्ति, और जब अच्छा सोचेगा, अच्छा विचार लाएगा तो माता काली की कृपा जरूर प्राप्त होगी। तो मध्य कपाल क्या कहलाया, भानु चक्र। ये सातवां दिन होता है। इसके अलावा आता है आठवां दिन, माँ गौरी की पूजा की जाती। अब यहाँ पर आता है ऊपर, बात समझ रहे हैं, मतलब तीन बता दिए ना मैंने। आज्ञा चक्र पर किसका था, माता कात्यायनी थी। इसके बाद आ गया आपका मध्य कपाल। मध्य कपाल में किसका स्थान था, माता काली का। माता काली में आप ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे भी पढ़ सकते हैं। ऊपर ये आ गया, ऊपर जो ऊंचा है ना माता, यहाँ पर ये महागौरी बैठी है। यहाँ पर आठवां स्थान होता है, इसको कहते हैं सोम चक्र। ये आत्मा की पवित्रता करती है माता जब दीता धान करते हैं। जैसे इनका रूप बताया गया ना, बहुत गोरा है, सुंदर है। तो वो सुंदर क्यों बताया गया है,
हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ है। यानी कि ये जो माथे पर सोम चक्र पर आप जब ध्यान करेंगे ना माता गौरी का, ओम महागौरी नमः, ओम महागौरी नमः, तो आपकी आत्मा जो है एक पवित्रता की तरफ बढ़ेगी। आत्मा तो वैसे ही पवित्र है, लेकिन मन ने उसको अपने गंदे विचारों के द्वारा ढक रखा है। तो एक तरह समझ लें वो जो मन रूपी गंदी चुनरी आपने जो ढक रखी है, वो आत्मा के ऊपर से उड़ेगी, मतलब उड़ जाएगी। और आत्मा की जो शुद्धता है, पवित्रता है कि हर व्यक्ति को देखकर दया करना, करुणा करना, प्रेम का भाव जागृत होना, तो अपने आप बहने लगेगा। इसीलिए उनको महागौरी बोला गया है। बात समझ में आ रही होगी आपको। इसके अलावा आता 9वां दिन सहस्त्रात, यहाँ आ गया सिद्धिदात्री। ये जो है आध्यात्मिक उन्नति पूर्णतः करा देता है। यानी जब आप 9 दिन की साधना कर रहे हैं या अन्य दिन भी कर रहे हैं, प्रतिदिन इस तरह साधना कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको फील होने लग जाएगा, यार ये संसार तो नश्वर है और हमें कुछ दिन के लिए आए, क्यों ना अपने मन को साधे। क्योंकि मन को इधर उधर घुमाने से कुछ भी फायदा नहीं है, सिवाय दुखी मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और चाहे दोस्ती हो, कोई भी रिलेशन हो, कुछ ही समय तक रहता है। हर चीज नश्वर है, हर चीज का पॉजिटिव और निगेटिव साथ चलता है। और जो दोस्त आपका आज साथ दे रहा है, हो सकता है कल वो आपसे खफा हो जाए। यानी आपको खुशी किसी चीज में नहीं मिलेगी। जिसकी खुशी की तलाश में आप घूम रहे हैं, आप जो सोचे कि मेरी पत्नी सुख देगी, मेरा पति सुख देगा, मेरे बेटे सुख देंगे, तो सुख तो वो देंगे, लेकिन क्षणिक सुख होगा। हर चीज क्षणिक है। जब मैंने बोल दिया हर चीज नश्वर है, तो खुशी भी तो नश्वर है। तो असली खुशी चाहिए तो 9 दिनों तक आप साधना कर लेते हैं और सहस्रार चक्र पर जब ध्यान देते हैं, तो आपको वास्तविक चीज रियलाइज होने लगती है, जहां पर माता सिद्धिदात्री बैठी। करना क्या है, आपको सिर्फ फील करना है। माँ का स्वरूप आपने बुक्स में देखा ही है, अगर नहीं भी है चलो एक चक्र फील कर ले, आप उनको नाम दे दे माता सिद्धिदात्री, और माँ से आप प्रार्थना करें ओम सिद्धिदात्राय नमः, ओम सिद्धिदात्राय नमः। जब आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी ना, आपका मन, सिद्धि क्या एक तरह से मतलब साधक का जो मन है वो भटकने से रुक जाता है, इधर उधर नहीं रचता, उसको मजा ही नहीं आता, उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आता। उसको सिर्फ प्रकृति और प्रकृति में रहने वाले जितने भी जीव जंतु, हर प्राणी, वो सबको एक ही तरह से देखने लगता है। कहता जो मैं हूं वो ये है, मेरे उनमें कोई अंतर ही नहीं है। उसको कोई बुलाता है तो भी उसके मन में एक ही विचार आता है कि कहाँ जाना, सब कुछ मेरे भीतर है, पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर है। मतलब जब वो ये सब चीजें सोचने लगता है, तो एक ऐसा आता है दिन कि उसको अपनी जो माता बुद्धि है ना, पार्वती रूपी, उनका अपनी आत्मा रूपी शिव से मिलन हो ही जाता है। उसी को कहते हैं सिद्धिदात्री। तो नवरात्रि में भी आप मतलब कहा जाता है कि 9 माताओं के दर्शन कर सकते हैं। सदिष्ट आपके भीतरी माता चक्र के रूप में विराज रही हैं, और उनकी शकल यानी जो भी आपने चेहरे देखे अभी तक बाहर के लोगों द्वारा बनाए गए, तो उसको भी फील करके, आप जितना फील करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। एक मंत्र तो ऐसा होता है, हमने पढ़ लिया ओम सिद्धात्राय नमः, ओम सिद्धात्राय नमः, माला जप रहे, लेकिन अब फील करके यहाँ पर हाथ लगाकर माता का स्वरूप जानकर ओम सिद्धात्राय नमः, ओम सिद्धात्राय नमः, ओम सिद्धात्राय नमः, आप इस वीडियो को सुनने में जरा आप सोचे तो आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी। जैसे मैं कि आपके साथ बोल रही हूँ ना, तो मैं फील करके बोल रही हूँ, और जब फील करके बोल रही हूँ तो मेरे अंदर से जो एनर्जी है ना, कभी ऊपर और नीचे, एक मतलब एक झनकार सी आती है शरीर में। तो आप करके देखें खुद, आपको खुद समझ में आएगा कि हर चक्र का राज आपके भीतर है और हर माता आपके भीतर है। और वो तभी दिखाई देंगी जब बाहर की दुनिया को आप सिर्फ नश्वर सृष्टि से जानेंगे, क्योंकि असली मजा तो आपके भीतर ही है। आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, शांति का अनुभव तभी होगा जब आपको सहस्रार चक्र आपका जागृत हो जाएगा। सहस्रार चक्र जागृत करने का मतलब है मन का मतलब सांसारिक चीजों से डी अटैच, हर तरह से डी अटैच। क्योंकि जब मृत्यु लोक में रहना है तो मृत्यु तो आएगी, कोई भी अमर नहीं है। बड़े बड़े राजा भी चले गए, बड़े बड़े गरीब भी चले गए, आने वाली पीढ़ी भी एक समय जाएगी। कोई मतलब परमानेंट टिकट लेकर नहीं आया, ये मान लो जहां से आए हो वहां का टिकट कटेगा ही आपका। तो इस बात का एहसास करके अपने भीतर बहुत शिद्दत के साथ, जिसको कहते हैं बहुत फील के साथ, भावना के साथ, आप ये सोचे कि मेरे भीतर ही इन चक्रों में 9 देवियों का स्वरूप विराज रहा है, तो मैं बाहर क्या देखूं, मेरे भीतर ही 9 देवियां हैं। और जब साधक लगातार इसकी सिद्धि करता है, मतलब लगातार रोज साधना करता है इस तरह से जो मैंने बताई है, तो आप देखेंगे आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे। एक दिन पूरा संसार आपको प्रेम में नजर आएगा और जो आप हैं वो नजर आएगा। मतलब आपको संसार में जो भी प्राणी हैं, जितने भी योनि के हैं, चाहे चींटी हो, चाहे चीता हो, या मनुष्य हो, या गाय हो, या घोड़ा हो, सब में आप वही उस रूप के दर्शन करेंगे जो आपके भीतर आत्म स्वरूप है। आत्मा कौन है? भगवान शिव का स्वरूप है। और शिव भगवान कौन है? एक ज्योति में है, एनर्जी है, और उसमें शिव और शिवा की मतलब एनर्जी विराज रही है। तो आप फील करके जब इसका एहसास करते हैं, तो हर संसार में, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे कोई भी योनि का जीव है, उसमें वही
वो दो ज्योति नजर आती है जो शिव और शिवा की है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, इस वीडियो को आपको फील के साथ सुनना है, तभी आपको अनुभूति होगी। टाइम पास के लिए आपने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, तो उसका कुछ भी एहसास नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।